सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करें। बच्चों 29 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की। विषय है हिंदी और हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा और सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। मतलब किसी स्पेशल किसी का नाम लिया जाता है या किसी एक वस्तु की तरफ ही इशारा करते हैं या किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष या समूह के नाम हैं। मतलब विद्यार्थी कोई भी हो जाता है, विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, किसी के लिए भी हम विद्यार्थी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर नाम लेके बोलेंगे तो किसी बच्चे के लिए, वरना विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो कोई भी हो सकता है। झुंड की बात कर रहे हैं, किसी का भी झुंड हो सकता है, किसी भी जानवर का। कक्षा की बात कर रहे हैं, कोई सी भी कक्षा हो सकती है। ये सब क्या है? समूह के नाम है। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि ये किसके नाम है? भावों के। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल एक इमारत है स्पेशल, सभी जानते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कल्पना चावला कोलंबिया में थी, तो कल्पना चावला जो थी वो एस्ट्रोनॉट थी। जब हम किसी व्यक्ति को विशेष तौर से उसके नाम से पुकारते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक क्या होती है? वह संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। मतलब जैसे किसी जाति, किसी की जाति हो गई, जैसे विद्यार्थियों में सब विद्यार्थी आ गए या शिक्षकों में सब शिक्षक आ गए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज का युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस आदि की भांति झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो देखिए, शिक्षक, छात्र है ना, कोई भी हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक हो गए। भाववाचक कौन से होते हैं बच्चों? वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध हो गया। अब क्रोध को हम फील कर सकते हैं, है ना, बस महसूस कर सकते हैं क्रोध की, उसे गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। अब जो बचपन है, बचपन को भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ फील कर सकते हैं, उसकी बातों को याद कर सकते हैं बचपन की, तो ये भी भाववाचक संज्ञा में आ गया। ऐसे उगते सूरज की लालिमा देखो, तो जो उसका लालपन होता है उसे लालिमा बोला जाता है। तो ये भाववाचक के उदाहरण हो गए। अब हमें करने हैं, अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। हमें लिखने, रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान करके नाम लिखिए। तो पहला है एवरेस्ट, नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट के नीचे देखिए जो बोल्ड हुए हुए हैं, हाईलाइट हुए हुए हैं, हमें उनके बारे में बताना है। एवरेस्ट क्या है? एक चोटी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। तीसरा, क्रोध अकल को खा जाता है। क्रोध क्या हो गया? क्रोध भाववाचक संज्ञा हो गया। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। नारी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। लंबाई और चौड़ाई भी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। लाल किला दिल्ली में है। लाल किला और दिल्ली क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। राहुल को गुस्सा आ गया। राहुल किसी व्यक्ति की बात हो रही है, नाम है उसका, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मेरे घर में आम का पेड़ है। पेड़ क्या है? जातिवाचक, क्योंकि कोई भी पेड़ हो सकता है। ठीक है, कुछ नाम नहीं लिया गया, आम का पेड़ या किसी और चीज़ का। अब ये है सदा सत्य बोलो। सत्य क्या है? सत्य भाववाचक संज्ञा हो गई।
वह बुढ़ापे से दुखी है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, यह आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।